गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा हम लोगों ने हिंदी ग्रामर में पार्ट 9 और पार्ट 10 कंप्लीट किया था हमारे लाइव क्लास के टाइम पे। पार्ट 9 में हमने पढ़ा था प्रत्यय के बारे में, जिसे हम सफिक्स भी कहते हैं और जो शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं। ठीक है, शब्दों के पीछे लगते हैं और फिर उनके पूरे मीनिंग, अगर आप अकेले देखो तो प्रत्यय का जो वर्ड्स होते हैं उनके कोई मीनिंग नहीं है, जैसे अक, आई, इनका वैसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो ये उस शब्द को एक नया अर्थ दे देते हैं। तो प्रत्यय हमने पढ़ा था जो शब्दों के पीछे लगते हैं। फिर हमने 10th चैप्टर में पढ़ा था पर्यायवाची शब्द के बारे में, है ना, यानी समानार्थी शब्द भी कहते हैं इनको। एक जैसे अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चैप्टर की रीडिंग हमने कर ली थी, अब हम इसका एक्सरसाइज पार्ट देख लेंगे। तो देखो एक्सरसाइज पार्ट में फर्स्ट है हमारा प्रश्न उत्तर में हमसे पूछा गया है कि प्रत्यय को किसी शब्द में किस स्थान पर जोड़ा जाता है ना। प्रत्यय को किसी भी शब्द में कौन से स्थान में जोड़ा जाता है। तो हमने आंसर किया प्रत्यय किसी शब्द में अंत में जोड़ा जाता है। कोई भी शब्द उसके अंत में जोड़ा जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्द के पहले जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है किसी शब्द में प्रत्यय जुड़ने पर क्या होता है। अगर हम किसी भी शब्द में प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो क्या होता है। तो हमने आंसर किया किसी शब्द में प्रत्यय जुड़ने पर उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। थर्ड है किन्हीं 4 प्रत्ययों के नाम लिखिए। तो हमने ई, अक, इक और आई प्रत्यय का नाम लिख दिया। आप चाहे तो यहाँ पर किसी और प्रत्यय का नाम भी लिख सकते हैं। फोर्थ है साक्षर शब्द के पीछे ता जोड़ने पर साक्षरता शब्द बना है। इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों में ता जोड़कर नए शब्द बनाओ। तो ये जो हमें यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों के साथ हमें ता जोड़ना है, ता प्रत्यय को जोड़ना है और एक नया शब्द बनाना है। ठीक है, तो अज्ञान तो अज्ञानता, प्रौढ़ तो प्रौढ़ता, प्रभावशील तो प्रभावशीलता और कोमल कोमलता। फिफ्थ है नीचे दिए गए शब्दों के पीछे इक जोड़कर नए शब्द बनाओ। अब हमें इक जोड़ना है, जैसे उद्योग, उद्योग में इक जोड़ा तो औद्योगिक, धर्म में इक जोड़ा तो धार्मिक, समाज में इक जोड़ा तो सामाजिक और नीति में इक जोड़ा तो नैतिक। सिक्स्थ है नीचे दिए गए शब्दों के पीछे मैं जोड़कर नए शब्द बनाओ। अब इसमें हमें मय जोड़ना है, जैसे कि करुणा प्लस मय तो करुणामय। ठीक है, दया प्लस मय तो दयामय। ठीक उसी तरह यहाँ शांतिमय, यहाँ प्रेममय और यहाँ पर आनंदमय। सेवेंथ है नीचे दिए गए शब्दों के पीछे पूर्वक जोड़कर नए शब्द बनाओ। अब हमें पूर्वक शब्द जोड़ना है, जैसे आदर तो बन जाएगा आदर पूर्वक, उत्साह तो उत्साह पूर्वक, सम्मान सम्मान पूर्वक, विनय विनय पूर्वक। ठीक है, फिर है नीचे लिखे शब्दों में ई जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो संन्यास का हो जाएगा सन्यासी, विदेश का विदेशी, अंग्रेज का अंग्रेजी, अपराध का अपराधी और विलायत का विलायती। 9th क्वेश्चन है बिकाऊ शब्द में प्रत्यय लगा है। अब बिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। तो बिकाऊ में आऊ प्रत्यय है। ठीक है, बिक प्लस आऊ तो बिकाऊ बनता है, तो आऊ प्रत्यय इसमें। फिर है घबराहट शब्द में प्रत्यय है। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है, तो उसमें आहट प्रत्यय है। वाला प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बनेगा, माला, जाला, नाला या फल वाला। तो फल वाला शब्द बनेगा, वाला प्रत्यय लगा है फल वाला में, तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा पर्यायवाची शब्द जो थे उसका एक्सरसाइज। तो ये है उसका एक्सरसाइज। फर्स्ट है अश्व। अश्व का क्या मतलब होता है। अश्व को हम घोड़ा भी कहते हैं, घोटक भी कहते हैं और तुरंग भी कहते हैं। ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। कमल का सरोज, जलज और पंकज, घर का गृह, भवन और सदन, चंद्रमा का चांद, शशि और सोम, जल का पानी, नीर और वारी, पर्वत का पहाड़, गिरी, अचल, पुष्प का फूल, सुमन, कुसुम, मनुष्य का पुरुष, मानव, मनुज, राजा का नृप, नरेश, भूप, शेर का सिंह, वनराज, केसरी, सरस्वती का शारदा, भारती, वाणी, हाथी का गज, दंती और कुंजर। फिर सेकंड हमारे उससे क्वेश्चन पूछा गया पर्यायवाची शब्द लिखो चांद का। तो हमने लिखा चंद्रमा, शशि और सोम। फिर यहाँ पर हमसे पूछा गया सूर्य का पर्यायवाची, सूरज, रवि और दिनकर, पहाड़ का पर्वत, गिरी और अचल, गणेश का विनायक, गजानन और गणपति। फिर यहाँ देखिए नभ का आकाश, गगन और अंबर, बंधु का भाई, भ्राता और सहोदर, विश्व का संसार, लोक और दुनिया, तन का शरीर, काया और
द है। सिंह का वनराज, शेर और केसरी। नित का रोज, प्रतिदिन या दैनिक। फिर है सरिता, सरिता को हम नदी भी कह सकते हैं, सरी भी कह सकते हैं और तटिनी भी कह सकते हैं। हिमगिरी को हम हिमालय भी कह सकते हैं, पर्वतराज भी कह सकते हैं और हिमाचल भी कह सकते हैं। रजनी को रात, रात्रि और निशा। धरा का भू, भूमि और धरा। जल का पानी, नीर और वारी। यहाँ पर देखा, धरा को हम धरती कर देंगे, यहाँ पर है ना, यहाँ धरती कर देना। गंगा, देव नदी, भागीरथी और सुरसरी। बादल को मेघ, घन और जलद। जंगल को वन, कानन और विपिन। नदी को सरी, सरिता और तटिनी। फिर यहाँ पर है नगेश शब्द में समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। नगेश इनमें से किसका समानार्थक शब्द है? तो वो है हिमालय का। ठीक है, हिमालय को हम नगेश भी कहते हैं। दिन शब्द का पर्यायवाची शब्द है दिवस, समय, दिन या फिर दृश्य। तो दिन को हम दिवस भी कहते हैं। 9th है तीर शब्द का पर्यायवाची है, तो तीर का पर्यायवाची कौन सा है? बाण। ठीक है, हम बाण भी बोल सकते हैं या तीर भी बोल सकते हैं। फिर खंड अ के शब्दों को खंड ब के समानार्थी शब्दों से मिलान कीजिए। यहाँ पे खंड ए है, यहाँ पर खंड ब है। ठीक है, अ और ब है, तो अग्नि को किससे मिलाएंगे हम? अग्नि को हम आग से मिलाएंगे। अमृत को हम सुधा से मिलाएंगे। प्रकाश को हम उजाला से मिलाएंगे और पुष्प को हम फूल से मिलाएंगे। ठीक है, फिर 11th क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को जो सही पर्यायवाची विकल्प नहीं है, ध्यान रखना, जो सही पर्यायवाची नहीं है उसको गोला करना है हमें, है ना, तो उन्हें गोल घेरे में कीजिए। तो फर्स्ट है जल, तो जल को हम पानी कहते हैं, नीर कहते हैं, वारी कहते हैं, पर सिंधु नहीं कहते हैं। ठीक है, सिंधु जल का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए हमने सिंधु को सर्कल किया। नेक्स्ट है वृक्ष, तो वृक्ष को हम विटप कहते हैं, द्रुम कहते हैं, पेड़ कहते हैं, पर हम उसे अटवी नहीं कहते हैं, इसलिए हमने अटवी को सर्कल किया। पुष्प, पुष्प को हम कुसुम कहते हैं, प्रसून कहते हैं, फूल कहते हैं, लेकिन महिरूड नहीं कहते, इसलिए इसको हमने सर्कल कर दिया। स्त्री को हम नारी कहते हैं, महिला कहते हैं, वनिता कहते हैं, पर हम उसे शशि नहीं कहते हैं, शशि तो हम चांद को कहते हैं, तो इसलिए हमने शशि को अंडरलाइन उसको सर्कल कर दिया। फिर है कमल, तो कमल को हम पंकज कहते हैं, जलज कहते हैं, अंबुज कहते हैं, पर हम उसे भास्कर नहीं कहते हैं। आँख को हम नयन कहते हैं, नेत्र कहते हैं, दृक कहते हैं, लेकिन हम उसे खेचर नहीं कहते हैं। तो इसमें हमें उनको सर्कल करना था जो सही पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये हमने कर लिया। तो इस तरह हमारा पाठ 10 और पाठ 9 दोनों कंप्लीट हो गया। दोनों को मैंने आपको लाइव क्लास में समझा भी दिया, इसका मैंने आपको एक्सरसाइज अभी समझा दिया। तो आई होप आपको ये दोनों चैप्टर समझ में आ गए होंगे। फिर भी इन केस अगर आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आए हो, इनमें से कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझसे हिंदी की लाइव क्लास के टाइम पर पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू कंप्लीट योर होमवर्क। बाय, टेक केयर।